गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, इसके पहले एक और टॉपिक नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, तो पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, अगर पंपिंग की बात करें तो पंपिंग लेमा बेसिकली पिजन होल थ्योरी पे बेस्ड है। पंपिंग का मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ को मैं पंप कर रहा हूँ, यानी कि इंक्रीज करता रहा हूँ फॉर रेगुलर टाइम, ठीक है, या फॉर रेगुलर वैल्यूज़ या फॉर सम वैल्यूज़। ठीक है, तो पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज की अगर बात करें तो मेरे पास कोई सर्टेन लैंग्वेज रहेगी, उसको मुझे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज के टर्म्स में मैं स्ट्रिंग्स को देखूंगा और स्ट्रिंग्स को मैं क्या करूँगा, पंप करूँगा या उस ऐसा कुछ देखूँगा। ठीक है, तो बेसिकली पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज जो थ्योरी है वो बेस्ड है पिजन होल थ्योरी पे, या कॉन्सेप्ट है। पंपिंग लेमा का कॉन्सेप्ट है पिजन होल थ्योरी पे बेस्ड है। अगर सपोज मेरे पास नंबर ऑफ होल्स हैं 2 और नंबर ऑफ पिजन से 3, तो एक ऐसा होल रहेगा जहाँ पे एक से ज़्यादा पिजन एग्जिस्ट करेंगे या बैठेंगे या जो भी है। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास नंबर ऑफ होल्स हैं 3, पिजन से नंबर ऑफ 4, मैं हमेशा होल से ज़्यादा लेके चलूँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होल रहेगा जहाँ पे एक से ज़्यादा पिजन बैठेंगे। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसका स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से दिखेगा। पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें तो उसका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वेरी करता है। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एल बी अ रेगुलर लैंग्वेज। सबसे पहले पंपिंग लेमा की खास बात ये है कि वो अगर किसी भी चीज़ को प्रूफ करके दे रहा है तो सबसे पहले एज्यूम करेगा कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज या सर्टेन लैंग्वेज है वो रेगुलर टाइप की है। अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ और उसके लिए पंपिंग लेमा है तो वो क्या है कि सबसे पहले वो क्या लेगा, लैंग्वेज लेगा, एज्यूम करेंगे, और किस तरह की लैंग्वेज होगी, वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज की लेट एल बी अ रेगुलर लैंग्वेज देन देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट सी। तब एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा जिसे अपन बोल रहे हैं सी। ठीक है, जिसे अपन ने नाम दिया सी। ठीक है, सच दैट फॉर एवरी स्ट्रिंग डब्ल्यू इन एल, यानी कि बहुत सारी एल में बहुत सारी स्ट्रिंग्स रहेंगे जिनको अपन बोल रहे हैं बाई डिफॉल्ट डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग्स को, या डिनोशन है डब्ल्यू स्ट्रिंग्स के लिए बेसिकली। तब कंडीशन करेगी, यानी सच दैट फॉर एवरी स्ट्रिंग डब्ल्यू इन एल W, the length of W is must be greater than equal to C। ठीक है, कैसे? अगर मेरे पास W इज इक्वल टू, सपोज W की लेंथ है 5, तो C क्या होना चाहिए? C या तो 5 होगा या 5 से छोटा रहेगा। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, या जो भी है। ठीक है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं रहेगा, ये कहता है यहाँ पे। ठीक है, आई रिपीट अगेन कि अगर मेरे पास एल एक रेगुलर लैंग्वेज है जिसको मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, तब एक कांस्टेंट रहेगा सी। और कैसे कांस्टेंट रहेगा सी? वहाँ पे एक मेरे पास डब्ल्यू रहेगा जो ऑलवेज बिलोंग्स टू एल, और डब्ल्यू की जो लेंथ रहेगी वो सी से, यानी जो कांस्टेंट अपन लेके चल रहे हैं उससे क्या रहेगी, डब्ल्यू की लेंथ बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। फिर तब we can break W into 3 सब स्ट्रिंग्स लाइक W is equal to x y z, यानी कि W को अपन कितने पार्ट्स में तोड़ेंगे? 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, x y z में। ठीक है, सच दैट कैसे तोड़ेंगे? अब ब्रेकिंग रूल्स हैं यहाँ पे कि बाई जो है यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग बाई अपन लेंगे, बाई सब स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पे बाई की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। स्टेटमेंट क्या कहता है रेगुलर लैंग्वेज के लिए कि जो बाई की अगर लेंथ ले रहे हैं अपन तो 0 से हमेशा बड़ी लेंगे। एक्स वाई की अगर लेंथ, अगर मैं दोनों स्ट्रिंग्स को मिला देता हूँ, दोनों सब स्ट्रिंग्स को अगर मैं मिला देता हूँ, एक्स और वाई सब स्ट्रिंग्स को अगर मैं मिला रहा हूँ, तो जो लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए सी से। जो कांस्टेंट अपन ने लिया है सी, उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट कंडीशन है इसकी फॉर ऑल आई, जो आई की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करी है अपन ने। फॉर ऑल आई द स्ट्रिंग एक्स बाई की पावर आई जेड इज ऑल्सो इन एल। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो ये जो हर एक आई की वैल्यू के लिए ये जो है ये एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है, या ये इस तरीके से अपन जहाँ पे लिख रहे हैं, ये भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? एल से। यानी जो एल अपन ने यहाँ पे बताया कि एल एक रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो पंपिंग लेमा का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है, स्टेटमेंट ये जो मैंने बताया आपको, पंपिंग लेमा की थ्योरी, पंपिंग लेमा का जो कॉन्सेप्ट है वो पिजन होल थ्योरी पे बेस्ड है। यहाँ पे पंप की अगर बात करें तो आई की वैल्यू जो है, आई का मैंने बताया यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ये क्या करेगा, यानी y की वैल्यू को अपन पंप करा रहे हैं। इसी वजह से अपन ने क्या करा कि जो सब स्ट्रिंग्स है वो किस तरीके से, यानी कि W को मैंने 3 सब स्ट्रिंग्स में तोड़ा और इस तरीके से तोड़ा, यानी सच दैट कि W की जो लेंथ है वो 0 से क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी, यानी कि W को मैं कभी भी मैं W को 0 के बराबर नहीं रखूँगा। क्यों? रीजन कि मैं हर एक I की, यानी कि y की वैल्यू I पे मैं क्या कराऊंगा, पंप कराऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं y को अगर 0 रख दूंगा तो x और y जो 2 सब स्ट्रिंग यानी कि 3 सब स्ट्रिंग्स में ले रहे हैं, y को अगर ख़त्म कर देंगे तो x और z की वैल्यू से अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे पंपिंग लेमा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो पंपिंग लेमा को ट्रू करने के लिए या यहाँ पे पंपिंग लेमा की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो उस केस में अपन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, y की वैल्यू को हमेशा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा फॉर y। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि x y जो है, x और y हमेशा छोटे रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं z के लिए कोई सब स्ट्रिंग, यानी जो मेरे पास z सब स्ट्रिंग है उसको कोई भी सिंबल्स दूँ ही ना। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करेंगे, यानी जो कांस्टेंट c है मेरे पास, कांस्टेंट c के बराबर या उससे छोटा रहेगा x और y दोनों, जो भी अपन, जैसे अगर मैं सपोज लेता हूँ एक स्ट्रिंग है मेरे पास a b b b, सपोज a की पावर n b की पावर n है, l इज इक्वल टू, मेरे पास एक लैंग्वेज है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मेरे पास है ये सब स्ट्रिंग है w, तो w सब स्ट्रिंग मेरे पास है ट्रिपल a ट्रिपल b। ठीक है, ट्रिपल a ट्रिपल b, तो यहाँ पे अगर मैं w x y z यानी कि w को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। अब कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, देखिए, इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ और इसको मैं z मान लूँ। ऐसा नहीं कि मैं x y पूरी स्ट्रिंग्स को मान लूँ, पूरी स्ट्रिंग्स को x y मान लूँ और z के लिए कोई भी एलोकेशन ना करूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। ये बेसिकली पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए स्टेटमेंट था। इसको आगे प्रूफ करके दिखाएंगे, इसके एप्लीकेशंस की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।